आगे चलें सर। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने ना डिस्कस किया था मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। देयर आर मैनी अदर क्वांटिटीज दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स पीएमएफ। फॉर एग्जांपल, वी डिफाइन द सेकंड मोमेंट ऑफ द रैंडम वेरिएबल एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन को हमने कैसे डिफाइन किया था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और उसको हम कहते हैं फर्स्ट मोमेंट। ये है सेकंड मोमेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मोर जनरली वी डिफाइन द nth मोमेंट एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ n। ठीक है, तो इन मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए हम पीएमएफ या पीडीएफ के बारे में, रैंडम वेरिएबल की पीएमएफ या पीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें मीन पता हो तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनका मीन सेम होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए वेरिएंस। उसके बाद मज़ीद मूवमेंट्स को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द स्क्यूनेस, अबाउट द कुर्टोसिस। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे, और ये सारी चीज़ें क्या है, मीन, वेरिएंस, कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये सारी जो है ना इन मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कंप्यूट की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है वेरिएंस। और वेरिएंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। इस पूरे को आप एक रैंडम वेरिएबल ट्रीट करें। मीन क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। वेरिएंस क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल विच इज इक्वल टू x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। और ये बेसिकली बताता है आपको क्या है, ये बताता है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसका स्प्रेड कितना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पीएमएफ है, उसका स्प्रेड कितना है। जितनी वेरिएंस ज़्यादा होगी उतना ही रैंडम वेरिएबल की अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो उसकी जो रेंज है रैंडम वेरिएबल की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली मीन है स्क्वायर ऑफ समथिंग का। ठीक है, तो वेरिएंस हमेशा जो है वो नॉन नेगेटिव एक क्वांटिटी होगी, हमेशा ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, यस सर। सिंस x एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आप सिंस x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये क्या है बेसिकली जो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो कांस्टेंट होगा ना, वही जब मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन किसी भी रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो तो उसका आउटपुट क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो रैंडम नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है, एक रैंडम वेरिएबल माइनस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप क्या दें, फर्ज करें y, तो y आपके ख्याल में रैंडम होगा या डिटरमिनिस्टिक होगा? रैंडम होगा। हाँ, रैंडम क्यों होगा? हाँ, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x। तो हमने कहा था फंक्शन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल जो है वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो ये पूरा जो है ये एक रैंडम वेरिएबल है जिसको मैं y कहता हूँ, और इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेशन लूँ तो वो क्या होगी? यहाँ पर इस पूरी रैंडम वेरिएबल को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर y से, तो वेरिएंस, तो ये बेसिकली क्या है, वेरिएंस ऑफ x, ये रैंडम वेरिएबल। और वो क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, मतलब y का अगर मैं मीन फाइंड करूँ तो वो इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x के। और मीन तो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, रैंडम वेरिएबल इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, उनका सम। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब क्या कहते हैं, वेरिएंस प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ x अराउंड इट्स मीन। ये बेसिकली क्या बताता है, मीन मैंने आपको बताया था वो पॉइंट होता है जिस पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन या पीएमएफ जो है ना वो स्टेबल होती है किसी एक पॉइंट पे ना, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो मीन कहलाएगा। तो ये जो वेरिएंस है ये बताता है आपको रैंडम वेरिएबल का स्प्रेड अराउंड दैट मीन, कि कितना ये डिस्पर्स्ड है अराउंड दैट मीन। तो एक ऐसी पीएमएफ जिसकी चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरिएंस आपको क्या बताता है, स्प्रेड ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जितनी वेरिएंस ज्यादा होगी उतना अनसर्टेनिटी क्या होगी, ज्यादा होगा, स्प्रेड ज्यादा अनसर्टेनिटी। हाँ जी जी, क्वेश्चन है कोई या चलें आगे? आगे चले। ठीक है, तो वेरिएंस के साथ जो एसोसिएटेड है एक चीज़ है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, अब जो रैंडम वेरिएबल x है वो उसका फर्ज करें यूनिट जो है ना, वो x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x के यूनिट्स क्या होंगे, मीटर्स में होंगे। ठीक है, लेकिन वेरिएंस के जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, मीटर स्क्वायर में होंगे। ठीक है, ऐसा ही है ना, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स भी वही होंगे जो आपके रैंडम वेरिएबल
x के हैं, ठीक है ना। तो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑफन ईजियर टू इंटरप्रेट बिकॉज इट हैज द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ x. फॉर एग्जांपल इफ x measures the length in meter, the units of variance are square meters, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, while the units of the standard deviation are meters, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिलेटेड टू द वेरिएंस यूजिंग दिस स्क्वायर रूट ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट वेज हैं वेरिएंस को कैलकुलेट करने के। वन वे टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ x इज टू यूज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हमें x की पीएमएफ पता हो तो उससे हम y की पीएमएफ कंप्यूट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। if y is a function of x, if y is some function of x, then we can compute the PMF of the discrete random variable y if we have the PMF of the random variable x. तो अगर मुझे इस पूरे रैंडम वेरिएबल को मैं y के इक्वल कर दूं तो क्या मैं y की PMF फाइंड कर सकता हूं if I have the information about the PMF of x? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ कि हम वन वे टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ x इज टू यूज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। कि अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल y की पीएमएफ को कंप्यूट कर लूँ तो ये मेरा एक रैंडम वेरिएबल है y, इसकी मैं एक्सपेक्टेशन लूँगा तो वो बेसिकली वेरिएंस ऑफ x होगी। और इसकी एक्सपेक्टेशन y की एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे y की वैल्यूज चाहिए और उसकी पीएमएफ चाहिए। तो x की पीएमएफ क्योंकि मुझे नोन है तो उससे मैं y की पीएमएफ कंप्यूट कर लूँगा और फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x मुझे y की वैल्यूज भी पता होंगी। तो ठीक है ना, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को फाइंड कर सकता हूँ वेरिएंस ऑफ x इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ Yes. पे उसने एग्जांपल दी हुई है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि x एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, -4 to 4 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 9 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। ये x की पीएमएफ मुझे गिवन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चूंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल होती है, ठीक है। तो वैसे भी कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हैं कि -4 पॉइंट्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड +4 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट, तो जो मिड पॉइंट है वो 0 बनता है जिससे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल होगी क्योंकि सबकी हाइट क्या है 1 और 9 है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो इक्वल टू क्या होगी, 0, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल फाइंड करनी है, ऐसा ही है ना। तब हम वेरिएंस ऑफ x कंप्यूट कर सकेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, ये स्टेटमेंट ठीक है। Yes sir. ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो रैंडम वेरिएबल z जो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है और दूसरा उसकी पीएमएफ, ठीक है। तो पहले हम वैल्यूज देखते हैं कि क्या है। अगर x, अच्छा मीन ऑफ x हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है 0 है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा ये रैंडम वेरिएबल z इज इक्वल टू x स्क्वायर में, ठीक है। अब x की पॉसिबल वैल्यूज है -4 to 4, तो z की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी 1, 4, 9, 16 एंड 0। If x is equal to 0, z is equal to 0. If x is equal to -4 or +4, z is equal to 16. If x is equal to -3 or +3, z is equal to 9. If x is equal to -2 or +2, z is equal to 4. And if x is equal to -1 or 1, z is equal to 1. ठीक है? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज 2/9 क्यों आई, 1, 4, 9, 16 की? सर क्योंकि दो मतलब माइनस भी प्लस Yes, plus minus को हाँ, Add प्रोबेबिलिटी किया। ऑफ z इज इक्वल टू z स्मॉल z इज इक्वल टू 1 में कंप्यूट करूंगा इफ, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और -1 की प्रोबेबिलिटी को सम करके ना, तो वो चूंकि 1 और 9 और 1 और 9 है तो इसलिए 2 और 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल z इक्वल टू 4 की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो ये वही प्रोबेबिलिटी होगी जो स्मॉल x इक्वल टू -2 या स्मॉल x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो दोनों 1/9 है, तो इस तरह ये 2/9 हो जाएगा। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल z इक्वल टू 0 जब मैं फाइंड करूंगा तो इसकी वही प्रोबेबिलिटी होगी जो स्मॉल वैल्यू, इसकी वही प्रोबेबिलिटी होगी जो स्मॉल x इक्वल टू 0 की होगी, ठीक है। और वो 1 और 9 है, ठीक है ना।
तो अब आपको z की वैल्यूज भी पता चल गई और उसकी pmf जो उन डिफरेंट वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी वो भी आपको पता है। तो अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू रैंडम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज एंड देयर प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको सम करें ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z, तो आपके पास ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z विच इज द वेरिएंस ऑफ x 60/9। दिस इज वन वे टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। It turned out that there is an easier method to calculate variance of x which uses the pm of x but does not require the pmf of this. This method is based on the following rule. अभी तो आपने ये किया ना कि आपने x की pmf से z की pmf कंप्यूट की और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z को यूज करके आपने वेरिएंस ऑफ x फाइंड की। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसमें आपको z की pmf कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप pmf ऑफ x को ही यूज करके वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? वो क्या है? वो ये expected value of any function of random variable is equal to value of that function for all possible values of x into the probability of x. Let x be a random variable with pmf px of x. ये एक x एक random variable है जिसकी pmf को मैंने डिनोट किया हुआ है px of x और ये known है। ठीक है? अब let gx be a real valued function of x, then the expected value of the random variable g of x is given by this expression. अब ये कैसे है? यहाँ पे उसका प्रूफ दिया हुआ है। टू वेरीफाई दिस रूल वी यूज द फार्मूला इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है? तो y इक्वल टू स्मॉल y की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? मैं x की उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम करूंगा जो सम और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल x फॉर विच g ऑफ x इक्वल टू y। ऐसा ही है ना? जैसे मैंने स्मॉल x -2 हो या +2 हो, तो g ऑफ x मेरा क्या था? x² था, तो y क्या बनता था? 4 बनता था। x की वैल्यू 2 हो या -2 हो, वो मेरे पास y की वैल्यू 4 बनती थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4 क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू -2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x इक्वल टू +2। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मैं सम करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y आएगी। ऐसा ही है ना? Yes, sir. ये डेफिनेशन। इफ यू वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल वैल्यू y, दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच g ऑफ x इज इक्वल टू y, और उनकी प्रोबेबिलिटीज को मैंने सम करना है। सही है? तो अब क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, बिकॉज y इज इक्वल टू g ऑफ x, और expected value of any random variable can be written as sum over all possible values of y and probability of y। ठीक है? और probability of y को मैं कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ? यूजिंग दिस डेफिनेशन कि sum over all possible values of x for which g of x equal to y। तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है? अब y जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको समेशन के अंदर ला सकते हैं। y इज इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है? और y की जगह आपने दोबारा पुट कर दिया g ऑफ x। अब ये आपके पास अंदर क्या है? ये यहाँ पे x वेरिएबल है ना, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं सम और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x g ऑफ x इनटू px ऑफ x। इसको एक दफ़ा देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो भी डिस्कस कर लेते हैं। आइडिया क्या है कि y की एक जो पॉसिबल वैल्यू है वो x की कितनी पॉसिबल x की कितनी वैल्यूज के लिए y की आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है? तो उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम करना है x की, जिस तरह हमने लिखा था लास्ट टाइम, तो x की -2 और +2 दोनों जो है वो 4 पे मैप हो रही थी ना y की। तो y की 4 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2 का सम होगा। सर ये y समेशन के अंदर कैसे आया? ये तो x के विद रिस्पेक्ट समेशन है ना। y को आप अगर इस स्टेप से आप बैकवर्ड जाएं, इस स्टेप से पीछे जाएं, तो y चूंकि इस समेशन के लिहाज से कांस्टेंट है तो इसको हम बाय ला सकते हैं ना। सही। इसी तरह इसको समेशन के अंदर मूव किए। ठीक है? लेकिन इफ y इज रिप्लेस बाय g ऑफ x, तो अब ये सारा फंक्शन ऑफ x है, तो बेसिकली इसको मैं समेशन ओवर x कह सकता हूँ। ये यही है ना, देखो g ऑफ x तो y में रिड्यूस हो जाएगा ना। g ऑफ x इज स्मॉल y, यहाँ पे अगर स्मॉल x यूज हो रहा है तो ये मैप होगा स्मॉल y पे। ऐसा ही है ना? Yes, सर। ठीक है? तो स्मॉल y और उस स्मॉल y की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
उस स्मॉल y की वो तमाम प्रोबेबिलिटीज ऑफ x जो कि y पे मैप कर रही हैं। फर्स्ट करें मैं करूँ y इक्वल टू 2 कर दूँ ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -2, तो ये इफेक्टिवली वही फार्मूला है ये वाला, because probability of y equal to small y is the same as this, all those axes for which g of x is y। ये समझ आई है कि नहीं आई ये एक्सप्रेशन सारे, या क्वेश्चन है कोई? यस सर। ठीक है, तो अब इसको यूज करते हुए कि आपके पास y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो आपने अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालनी है तो आपको अब y की पीएमएफ नहीं चाहिए, बल्कि आप x की पीएमएफ को यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, ये वाला रैंडम वेरिएबल x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ना y, तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या है y, तो इसको मैं यूजिंग पीएमएफ ऑफ x जो है ना फाइंड कर सकता हूँ। Expected value of this random variable is equal to random variable possible values and to its probability or all possible values of x। ये जो analogy यूज की कि g of x यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो अब ये एक फंक्शन है, ये कोई और फंक्शन है nth मोमेंट, दिस इज आल्सो दिस कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय सम y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे फंक्शन क्या है x पावर n। तो कैसे फाइंड करेंगे, x पावर n इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x। ठीक है, तो कोई फंक्शन हो रैंडम वेरिएबल का, तो उस बेसिक रैंडम वेरिएबल की पीएमएफ को यूज करते हुए आप y की पीएमएफ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन पीएमएफ आप यूज कर रहे हैं किसकी, बेसिक रैंडम वेरिएबल की। ठीक है ना, तो पहले हमने जो वेरिएंस फाइंड की थी वो हमने z की पीएमएफ फाइंड की, और फिर z की पीएमएफ को यूज करते हुए, या इन अदर वर्ड्स y की पीएमएफ फाइंड की थी और y की पीएमएफ को यूज करते हुए हमने फाइंड की थी। अब हम बेसिक जो हमारा रैंडम वेरिएबल है x, उसी की पीएमएफ को यूज करते हुए वेरिएंस ऑफ x को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द बेसिक वेरिएबल x और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो इससे भी वही आंसर आएगा 60/9। ठीक है जी सर। यस सर। अच्छा, इस पैरा को डिस्कस करने से पहले रैंडम वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशंस को देखूं तो आपके ख्याल में रैंडम वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है? कांस्टेंट की वेरिएंस 0 होगी, रैंडम वेरिएबल की कुछ वेरिएंस होगी। हाँ, रैंडम वेरिएबल ये होगा ना कि रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज होंगी और हर वैल्यू के आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा ही है ना, जो रैंडम वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास रैंडम वेरिएबल है x और इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, और इस 1 2 3 4 5 6 के आने की कुछ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कांस्टेंट में क्या होगा, कांस्टेंट में ये होगा कि हमेशा जो, अगर मैं कांस्टेंट की आपको देखूं तो हमेशा वो आएगा, वैल्यू आएगी इक्वल टू दैट कांस्टेंट विद प्रोबेबिलिटी 1। मतलब फर्ज करें कांस्टेंट है 2, कोई कांस्टेंट है ना, वो रैंडम नहीं है, फर्ज करें तो 2 के आने की अगर मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखूं तो क्या होगी, 2 पे सिर्फ मुझे 1 प्रोबेबिलिटी नजर आएगी और बाकी सब पे 0 नजर आएगी, क्योंकि वो तो हमेशा वही वैल्यू आएगी कांस्टेंट के केस में। तो कहने का मकसद ये है कि you can treat a constant as a random variable with variance 0।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, वेरिएंस जो है वो क्या है, वेरिएंस बेसिकली सम है इन टर्म्स का। ये जो मैंने टर्म्स हाईलाइट की हैं, ये इन टर्म्स को देखें, x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर p प्रोबेबिलिटी ऑफ x। और प्रोबेबिलिटी तो हमने ये डिफाइन किया था एक्सियम्स में कि हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये जो प्रोबेबिलिटी है जी सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो चीज़ है फॉर द वेरिएंस x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, तो ये चीज़ चूंकि स्क्वायर है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, ऐसा ही है ना। जी ये सर, चीज़ स्क्वायर है, ये पॉजिटिव होगी, और प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स हमें बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी भी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब ये जो समेशन है ये है सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इसमें अगर इस समेशन को मैं खोलूं, मतलब एक्सपेंड करूं, इस समेशन को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो वो क्या होगी, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होंगी, क्योंकि इसमें पी एक्स ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है और ये स्क्वायर वाली टर्म भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो और ये एक्सप्रेशन किसका है, वेरिएंस ऑफ एक्स का, ठीक है ना। तो वेरिएंस कब 0 होगी सर? जब सारी वैल्यूज मीन के इक्वल हो। सर जब सारी वैल्यूज मीन टर्म्स हैं तो इसका मतलब है कि ईच इंडिविजुअल टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा ही है ना। यस सर। ईच इंडिविजुअल टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी वो सम 0 होगा ना। तो वेरिएंस 0 होने के लिए क्या है कि हर टर्म 0 हो। तो अब सिर्फ एक टर्म को आप देख लें, ये टर्म, ये वाली, ये टर्म कब 0 होगी, equal to expectation of x. This term is 0. If this term is equal to 0 for every possible values of x, then the variance of the random variable will be 0. तो ये कब होगी, या तो आपका जो x है ना, स्मॉल x, वो तो मीन के बराबर हो विद प्रोबेबिलिटी 1, जिस तरह कांस्टेंट का केस है। कांस्टेंट के केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था मीन वो पॉइंट होता है जिस पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बैलेंस होती है। तो अगर कांस्टेंट की आप पीएमएफ देखें तो वो क्या होगी, एक उस कांस्टेंट के ऊपर हाइट होगी विद प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। तो वही उसका जो है ना वो है मीन भी है, वही कांस्टेंट की मीन है उसका, ऐसा ही है ना। यस सर। Yes sir. समझ आ रही है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x जो है वो 1 के इक्वल है। तो अगर किसी टर्म के लिए ये कंडीशन ट्रू है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x इज ग्रेटर देन 0, मैं असल में बताने जा रहा हूँ कि वेरिएंस के लिए इस टर्म का 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो ये टर्म 0 कब होगी, प्रोबेबिलिटी या जो है ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x, अगर तो कांस्टेंट को मैं कंसीडर करूं तो अदर वैल्यूज ऑफ x के लिए तो प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। लेकिन फॉर दैट कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगी, 1 होगी, और x की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की इक्वल होगी। कांस्टेंट का मीन अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा सर। वही कांस्टेंट आएगा ना। तो फर्स्ट करें कांस्टेंट क्या है, 2, तो 2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 इज 2, सो 2 माइनस 2 इज 0, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ठीक है। फॉर एनी अदर वैल्यू, कांस्टेंट के केस में किसी और वैल्यू का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है। The random variable x is, तो इसका मतलब क्या है, the random variable x is not really random, its experimental value is equal to the mean with probability 1। तो कांस्टेंट के केस में वो ये कह रहा है वेरिएंस क्या होगी, ये असल में इस पैरा में बताना ये चाह रहा है, पूरे पैरा का जो कंक्लूजन है वो ये कि वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट इज 0, वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट इज 0, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट 0 ही होनी चाहिए ना, उसकी तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, ठीक है। उसके मीन पे ही बस जो उसका वैल्यू है उसी पे एक प्रोबेबिलिटी 1 जो है ना होगी, अगर देखा जाए उसकी पीएमएफ को। तो ये कंक्लूजन आपका कि वेरिएंस ऑफ x आप फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर, या इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूं फर्दर तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। Yes, तो sir. क्वेश्चन है, चलें आगे चलें सर। ठीक है। Let us now use the expected value rule
for a function in order to derive some important properties of the mean and variance we start with the random variable x. अब फर्स्ट में y जो है ना is some function of x. आपने ना x का मीन और वेरिएंस अगर आपको गिवन हो तो आपने y का मीन और वेरिएंस कंप्यूट करना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कैसे मैं कंप्यूट करूंगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द बेसिक रैंडम वेरिएबल बिकॉज़ y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो अब ये चूंकि समीशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो a जो है वो कांस्टेंट है, तो आपके पास इस तरीके से, ठीक है। और फिर प्लस b into this summation into ये वाली टर्म probability of x, ठीक है। तो ये चीज क्या है? random variable into its probability for all possible values of x is expected value of x Yes, sir. plus b। तो ये रिलेशनशिप क्या बताती है कि अगर if y is related with x through some scalar multiplication and some addition, तो जो y का मीन होगा वो क्या होगा? स्केल होगा और शिफ्ट होगा उसी रेशो से, ठीक है। आपके पास एक रैंडम वेरिएबल था, उसको आपने स्केल किया विद कांस्टेंट a और उसको शिफ्ट किया विद वैल्यू b। तो if the expected value of a random variable x is known, then you can compute the expected value of y by shifting the mean of x by scaling the mean of x with the same constant a and shifting it to constant b, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप वेरिएंस कैसे कंप्यूट करेंगे? इफ यू नो द वेरिएंस ऑफ x, तो वेरिएंस के लिए हमें पता है कि क्या है? रैंडम वेरिएबल माइनस इट्स मीन स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यही है ना वेरिएंस का, वेरिएंस का एक्सप्रेशन यही है ना कि रैंडम वेरिएबल into its mean minus mean of random variable square into probability of the basic जो random variable x की PMF, ठीक है। Yes, तो sir. अब सिंपल अलजेब्रा यूज करें और इसको रिड्यूस करें तो आपके पास आ जाएगा a square into variance of x। Yes. तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास y is related to this equation with x, तो b का जो है ना वो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेरिएंस का फर्क पड़ेगा a से कि ये और ये लॉजिकल कि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्ज करें कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आपने शिफ्ट कर दिया विद सम b, तो उसकी वेरिएंस तो वही रही ना। वेरिएंस इज बेसिकली द स्प्रेड ऑफ रैंडम वेरिएबल अराउंड द मीन, तो उसको आप शिफ्ट कर दें तो वो स्प्रेड तो सेम रहेगा ना, सिर्फ वो शिफ्ट होता रहेगा, ऐसा ही है ना। Yes, sir. एक रेक्टेंगल है, उसको आप अराउंड 0 देखें जो उसका स्प्रेड है, या उसको अराउंड 3 देखें, उसका स्प्रेड अगर चेंजिंग हो रहा तो वेरिएंस तो वही रहेगी ना उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस b का वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं है, और a का क्या इफेक्ट है? a के बजाय क्या आ गया? a स्क्वायर आ गया, ठीक है। वो इस स्क्वायर की वजह से आया आपके पास बाहर, जब आपने a को बाहर मूव किया तो वो स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अगर वेरिएंस ऑफ x आपके पास हो 2 और a की वैल्यू भी स्मॉल a की वैल्यू भी 2 हो, तो वेरिएंस ऑफ y आप कैसे कंप्यूट करेंगे? और b की वैल्यू फर्ज करें 3 है, तो b की वैल्यू 0 या 0 हो, इससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ वेरिएंस ऑफ x is 2 and small a is 2, then variance of y is 4, Yes. ठीक है। Yes, sir. तो ये उसने बताया हुआ कि वेरिएंस ऑफ if y is related through this affine relationship with x, then expected value of y is equal to a expected value of x plus b, and variance of y is a square into variance of x। तो वेरिएंस का ये भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स, वेरिएंस ऑफ x is basically expected value of x square minus expected value of x whole square। ये बेसिकली क्या है? इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज द सेकंड मोमेंट, इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल माइनस मीन स्क्वायर इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ x। और ये कैसे है? ये उसने नीचे डिराइव किया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है?
x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर इनटू p x ऑफ x, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड करें और सिंपलीफाई करें तो एंड पर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, विच इज मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो अगर किसी रैंडम वेरिएबल का मीन जो है वो 0 हो तो आपका वेरिएंस जो होगा वो इक्वल होगा मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। Mean is 0. If the mean of a random variable is 0, then the mean square value will be equal to the variance of the random variable. ये उसका ये डिराइव किया हुआ है हाउ टू कंप्यूट द वेरिएंस ऑफ x यूजिंग द मोमेंट्स। तो हमने तीन तरीके डिस्कस किए ना मोमेंट वेरिएंस कंप्यूट करने के। एक में आप पीएमएफ कंप्यूट करते थे, z इज अ फंक्शन ऑफ x, तो z की पीएमएफ कंप्यूट की और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z करके आपने वेरिएंस फाइंड की। दूसरा आपने कहा कि नहीं मैं उसी फंक्शन को यूज करता हूँ, उसी पीएमएफ को x की पीएमएफ को यूज करके फिर वो फाइंड करता हूँ। तीसरा ये इफ यू नो द मोमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट्स यू कैन कंप्यूट द वेरिएंस डायरेक्टली यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। यस सर। तो ये अब कुछ एग्जांपल्स हैं मीन एंड जो हमने पीछे डिस्कस किया ना बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये है कि उसका कैसे आपने कंप्यूट करना है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोग खुद कर लीजिएगा। यस सर। आसान है ना करने में? ओके सर। इंशाल्लाह सर। बर्नौली रैंडम वेरिएबल की आपको वैल्यूज भी पता है, ठीक है, कि 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, क्योंकि इसमें दो ही आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज भी पता है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है, तो आप फर्स्ट मोमेंट भी कंप्यूट कर सकते हैं, सेकंड मोमेंट भी कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर फर्स्ट और सेकंड मोमेंट्स नोन हो तो आप वेरिएंस कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उसने फर्स्ट मोमेंट कंप्यूट की जो कि p है, सेकंड मोमेंट इज आल्सो p, सो वेरिएंस ऑफ x इज p minus p square which is p into 1 minus p, ठीक हो गया? यस सर। ठीक है, चले आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। यस ओके।